गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए हम लोग आज ट्रायंगल वाला जो चैप्टर आपका है आज इसको कंप्लीट करेंगे। काफ़ी टाइम से हम इस पर काम कर रहे हैं और जो मुझे लगा कि इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में, तो मैंने इसमें भरपूर समय लिया है। अब इसके 3 क्वेश्चन हैं वो आज कंप्लीट करेंगे। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 ट्रायंगल्स त्रिभुज, इसका क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मैं रीड करता हूं। देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी इज इक्वल टू 1/3 BC। सिद्ध कीजिए 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. इस क्वेश्चन को देखिए, जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं तो जब तक आपने फिगर नहीं बनाया उसकी क्लियर पिक्चर दिमाग में नहीं जाती। तो देखिए, मैं इसका फिगर बनाता हूं। एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका कौन सा है? एबीसी है। एक ट्राइंगल है हमारे पास दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं इस रूप में आप देखेंगे। ए बी बी सी ए सी इसकी साइड्स हो गई, भुजाएं हो गई, ठीक है। ये साइड जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है, उतनी लेंथ इसकी है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप जानते हैं, समबाहु त्रिभुज मतलब सम समान बाहु भुजाएं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ए ट्राइंगल whose all sides are of equal length is called an equilateral triangle। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई के होते हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। एवरी एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक हो गया। तो क्या कह रहे हैं, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। इस BC पर एक पॉइंट मैंने फॉर एग्जांपल D ले ली, यह आपको दिया हुआ है कि BC पर एक पॉइंट D ऐसा है, ठीक है। तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं, ये AD हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो क्या क्या दे रखा है आपको? दिया है, आप लिख लीजिए, दिया है गिवन ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ये आपको दिया हुआ है। त्रिभुज है और बिंदु D भुजा BC पर स्थित है, ठीक है। थोड़ा सा लिख दिया क्लियरिटी के लिए, ठीक है ना। ABC is an equilateral triangle and D is a point on BC। बस यही आपको दे रखा है कि ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है और BC उस पर एक पॉइंट है, BC पर एक पॉइंट D है। ठीक हो गया। प्रूफ क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? क्या लाना है, क्या शो करना है? सिद्ध करना है। प्रूफ दैट। क्या आपके पास सिद्ध करने के लिए है? आपको प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। और एक चीज और दी हुई है, एक चीज और क्या दे रखी है कि BD इज इक्वल टू
1/3 BC। एक बात ये भी दे रखी है कि जो BD है, BD इज इक्वल टू 1/3 BC। BC का मैं 1/3 कर दूंगा, 1/3 निकाल दूंगा तो वो BD बनेगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले ये देखना कि दिया क्या क्या है, उससे हमें एक क्लू मिल जाएगा, आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल जाएगा। तो यहां पर ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सीधी सीधी बात है कि प्रत्येक साइड की लेंथ आपकी सेम है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि BC पर एक पॉइंट D दिया हुआ है, ये भी आपको दे रखा है। और तीसरी बात दे रखी है कि BD की जो लेंथ है इस पूरी लेंथ का 1/3 है। ये तीन बातें आपको दे रखे हैं, इनको लेकर के हमको आगे काम करना है। अब आपको प्रूफ करना है कि 9AD², इसका स्क्वायर का 9 टाइम करेंगे तो 7AB² आएगा, इसके स्क्वायर का 7 टाइम होगा। ये प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। अब आप देखिए कभी कभी जो सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है उससे भी काम नहीं चलता है, कुछ और कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ता है, कुछ और रचना करनी पड़ती है। जैसे मैं क्या करूं कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, ये लंब डाल दिया। मैंने कहा AE माना ये परपेंडिकुलर डाल, AE इज द परपेंडिकुलर ऑन BC, AE BC पर लंब है। ठीक है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया, लेट मैंने मान लिया AE इज परपेंडिकुलर ऑन BC, AE BC पर लंब है, मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। क्लियर हो गया, ये लंब पड़ रहा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है BC पर, स्वाभाविक है एंगल आपका 90 डिग्रीज है। ठीक हो गया। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, DEA, एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इस वाले ट्रायंगल में DEA या ऐसा पढ़ सकते हैं AED में एंगल E 90 डिग्रीज है। यदि एंगल 90 डिग्रीज है और आपने पढ़ा हुआ है कि किसी ट्रायंगल में जो 90 डिग्रीज वाला एंगल है उसके सामने की जो साइड होती है ये, वो हाइपोटेन्यूज होती है, वो कर्ण बनती है। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है किसी त्रिभुज में, ये हाइपोटेन्यूज बन गया। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम से आपने क्या पढ़ा हुआ है, स्क्वायर ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज AD² इज इक्वल टू DE² प्लस AE² पढ़ा है आपने। ठीक हो गया, तो यहां पर बहुत क्लियर हो गया कि दिस एंगल E इज 90 डिग्रीज, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि AD² जो कर्ण है ये हाइपोटेन्यूज है, दिस इज इक्वल टू DE² प्लस AE²। ये आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या पढ़ा हुआ है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। स्क्वायर ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस प्लस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस एंड दिस। इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा हुआ। अब आप देखिए ये मैंने बात लिख दी है। अब मैं आगे क्या करूंगा, मैं कुछ, अब मेरे को न तो ये पता है न ये पता, मेरे को इन तीनों में कुछ पता नहीं है, न तो मुझे AD की लेंथ पता है, वो तो निकालनी भी है, AD तो चलो निकालनी है, ठीक है, न मुझे DE पता न मुझे E पता। तो मैं एक चीज और मान लेता हूं, एक तो मैंने ये माना लेट A इज परपेंडिकुलर टू BC, AE BC पर लंब है, एंड और दूसरी बात मैं क्या मान लेता हूं, AB इज इक्वल टू A, जो भी है 1 सेंटीमीटर या कुछ, मैं इसकी लेंथ A मान लेता हूं। ये A है, ये A है, अरे पूरी साइड भी A है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, समबाहु त्रिभुज है, तो एक साइड मैंने A मान ली अपनी कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये साइड भी A हो गया, ये वाली साइड भी A हो गई। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास क्या है, सीन्स
बी डी इज इक्वल टू 1/3 BC। बी डी दिया हुआ है 1/3 BC के गिवन, ये आपको दिया हुआ है, आप ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है यहां से। तो बी डी हो कितना जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 1/3 BC। BC कितना है आप देख देंगे, ये भी ए है, ए है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो BC की जगह आप ए लिख दीजिए। तो एक चीज हमारे पास क्या आ गया, आपके पास BD आ गया, स्टेट BD आ गया। पर BD से मेरा काम नहीं चलने वाला, BD से मेरा काम नहीं चलने वाला, मुझे तो DE चाहिए। तो चलो निकाल लेते हैं, DE निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा देखो, यहां पर आप देखिए, मैं लिख सकता हूं BD प्लस DE इज इक्वल टू BD प्लस DE इज इक्वल टू BE। ठीक है, BD प्लस DE इज इक्वल टू B। क्लियर, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए कि B कितना होगा। अब आपने प्री इंफॉर्मेशन, पूर्व जानकारी को यूज करिए कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होते हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में जो ये माध्यिकाएं कह सकते हैं, ठीक है, या यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है, इस साइड को दो बराबर भागों में बांटता है, ये पहले आपने पढ़ा हुआ है। ये एल्टीट्यूड होगा, यहां से यहां परपेंडिकुलर डाला हुआ है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। तो ये जो पॉइंट ई है, जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, इस BC को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये आपने थ्योरम पहले पढ़ी हुई है, ठीक हो, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से समभुजा पर डाला गया लंब का एक पाद इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। The foot of this perpendicular E will divide this BC into two equal parts. It means B is equal to EC. ये मेरा कहने का मतलब है। तो यहां पर आप ये कर देंगे कि BE is equal to 1/2A। यहां से आप पूरी लेंथ आपकी A है, और B क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि BE is equal to EC। BE और EC बराबर हैं, और बराबर हैं, ये पूरा आपका A है, तो सिंपली B आपका कितना निकल गया, A/2 निकल गया। ठीक हो गया उसमें, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा और कैलकुलेशन अब करता हूं यहां पर। एक तो मैंने क्या क्या निकाल रखा है, मैं BE की वैल्यू मुझे मिल गई है, मुझे D चाहिए ना। चलिए यहां पर लिख देता हूं, देखिए BE आपको मिला हुआ है, इसकी वैल्यू यहां रख लीजिए। BD मेरे पास क्या है, 1/3A। BD 1/3A है, B 1/2A, सब यहां रख दीजिए। तो BD की जगह मैं क्या कर दूंगा, 1/3A प्लस D मुझे निकालना है, इज इक्वल टू B की जगह क्या लिख दिया, 1/2A। ठीक है डियर। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व कर दीजिए इसको बस, ठीक है। अब आप देखिए DE इज इक्वल टू 1/2A माइनस, इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, 1/3A। तो D कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, D इज इक्वल टू, D आपका कितना आ गया, अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3A - 2A, ये हो जाएगा आपका A/6। आ गया समझ में। तो अब मैं इन चीजों को एक जगह कलेक्ट कर लेता हूं। मेरे पास एक तो B निकल गया, D कितना निकला, DE निकल गया डियर स्टूडेंट मेरे पास A/6। क्लियर हो गया, यहां पे क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, आप देखिए, अब मुझे और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास D निकल गया। तो यदि मेरे पास
AE निकल जाए तो मैं फिर AD निकाल लूंगा। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, एक बात आपको बताता हूं। ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कोई समबाहु त्रिभुज है। यदि इसकी एक भुजा को मैंने A से माना हुआ है, एक साइड को मैंने A से माना, और यहां से मैंने यदि परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप किया हुआ है, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लंब डाला गया है, तो इसकी लंबाई होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये याद रखना, किसी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, एल्टीट्यूड होती है, वो कितनी होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एंड साइड जो भी है, साइड ABCD जो भी आपने मानी हुई है। ठीक है, ठीक है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, यदि साइड आपकी A है, इस साइड की लेंथ ये है, इसकी लेंथ ये है, इसकी लेंथ ये है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी हाइट कैसे निकलेगी, एल्टीट्यूड कैसे निकलेगी, ये फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2A। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू हाइट, ये है डेरोस्टेट। आ गया समझ में, ये आप जानते हैं, पुराने फॉर्मूले आपने पढ़े हुए। तो मेरे पास क्या क्या निकलेगा अब इन राइट एंगल ट्राइंगल, किसमें डेरोस्टेट, DEA में। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है DEA में क्या क्या मिल गया आपके पास, AE इज इक्वल टू कितना कहा मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2A। क्या है ये, एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई होगी। आ गया समझ में, ये फॉर्मूला है, AE हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2A। दूसरा मैंने DE क्या निकाल रखा है, ये था DE, तो आपके पास DE कितना है, A/6। ठीक है, ये भी मैंने कैलकुलेट कर रखा, DE A/6। अब आप देखिए, जो मैं आपको लिखा देता मैंने इससे पहले, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका स्क्वायर AD का स्क्वायर किसके स्क्वायर इक्वल होगा, DE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, DEA में, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये कर्ण है, तो इसका स्क्वायर AD स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, ये पहले मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो AD स्क्वायर आएगा कितना, आप वैल्यू रख लीजिए, D स्क्वायर आपको यह आएगा डेरोस्टेट A/6 का स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर आपको ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2A का स्क्वायर। ठीक हो गया, अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू AD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करिए, A स्क्वायर बाय 36 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 आ जाता है, ये हुआ 3/4A स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया, तो AD स्क्वायर कितना बन जाएगा, आप एलसीएम ले लीजिए 36 1 जा 36, तो यहां बन जाएगा A स्क्वायर प्लस 4 9 जा 36, 9 आया, 9 3 जा 27, तो 27A स्क्वायर। तो आपके पास क्या आया डेरोस्टेट, यहां पर मेरे पास सॉल्व करके जो लेंथ आई किसकी, AD स्क्वायर जो है उसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, AD स्क्वायर आपके पास क्या आया, AD स्क्वायर आ गया 27A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो गया, 28A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36, तो 4 से काट लीजिए, ये आ गया। तो आपके पास क्या है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7/9 A स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7A स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7A स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AB कितना है, A है कि नहीं है, तो इस A की जगह लिख दीजिए AB स्क्वायर, बस यही प्रूफ करना था। ठीक है, A किसकी लेंथ है, साइड की लेंथ है AB, तो यहां लिख दीजिए A की जगह AB, तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक हो गया, किस रूप में करेंगे, लास्ट में लिख दीजिए प्रूफ, सत्यापित किया। ठीक हो, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
तो आप देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज है, जो मेन प्रिंसिपल यहाँ पर यूज किया गया है पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज किया गया है। और इसके साथ साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, समबाहु त्रिभुज की जो एल्टीट्यूड होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो एल्टीट्यूड होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, ठीक है, और उसका यूज किया और आपका काम बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं रियल स्टेट। तो बड़े ध्यान से करिए, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए। इसको देखते हैं, मैं रीड करता हूं क्वेश्चन। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। तो मैं आपसे कह रहा था कि ज्योमेट्री में जब भी आप क्वेश्चन करें पहले आप फिगर बनाइए। यहां भी ट्रायंगल कौन सा है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने किया 15 वाला, उसमें भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें भी समबाहु त्रिभुज है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। तो मान लीजिए, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। मैंने कहा इसका नाम है एबीसी या PQR, जो आपको सुटेबल लगे वो लिख देंगे आप। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और इसकी माना प्रत्येक साइड आपने क्या मानी, माना ए है। एवरी साइड हैज द सेम लेंथ ए। इक्विलैटरल ट्रायंगल तभी तो बनेगा, ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना, ठीक है, उसके शीर्ष लंब। अब आप डियर स्टूडेंट, मैंने एक क्वेश्चन पहले कराया था शीर्ष लंब पे, एल्टीट्यूड पे क्या होता है शीर्ष लंब। हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स आर देयर इन ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल में कितने शीर्ष लंब होते हैं, आप कहते हैं 3। शीर्ष लंब मीन्स यहां से इस साइड पर परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है। यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये डी पॉइंट पर आए, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर डाला गया है, लंब डाला गया है, तो एडी क्या हो जाएगा, दिस इज एन एल्टीट्यूड। यही तो है इसका शीर्ष लंब, क्योंकि शीर्ष से लंब डाला गया है सम्मुख भुजा पर, वर्टेक्स से, ठीक है, इस साइड पर, अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। एक एल्टीट्यूड यहां से पड़ेगा, एक एल्टीट्यूड यहां से पड़ेगा, यहां से भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, यहां से भी करिए। तो किसी ट्रायंगल के 3 एल्टीट्यूड होते हैं, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं, और यहां ये समबाहु त्रिभुज है तो उसके शीर्ष लंब सब बराबर लंबाई के होंगे, ये भी बात है, ठीक है। यहाँ का जो एल्टीट्यूड है, यहाँ से एल्टीट्यूड डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, सब सेम लेंथ के आएंगे, इसलिए एक ही एल्टीट्यूड डाल रहा हूं, ये वाला, ठीक है। आप देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है गिवन, क्या दिया है अंडरस्टैंड, ABC is an equilateral triangle, ये दिया हुआ। ABC is an equilateral triangle, ठीक है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये हमें दिया हुआ, और कुछ नहीं दिया हुआ। ये दिया हुआ है कि ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। हो गया यहां तक क्लियर। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करेंगे डियर स्टूडेंट, प्रूव दैट। अब मैं क्वेश्चन पे जाता हूं, क्या सिद्ध करना आपको। आपसे कह रहे हैं उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके
एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है। प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू, ओके, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अभी क्या प्रूफ आपको करना है? आपको प्रूफ करना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ ए साइड, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ ए साइड, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। 4 टाइम किसका? एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। सीधी सीधी बात है। इसका स्क्वायर किया, उसका 4 टाइम किया, वो किसके इक्वल हो गया? 3 इंटू किसी साइड का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर। मैंने ये साइड ले ली BC स्क्वायर। ये तो आपसे कह रहे हो किसी एक भुजा के वर्ग का तिगुना, किसी एक भुजा के वर्ग का तिगुना 3 गुना एक शीर्ष लंब के वर्ग के, शीर्ष लंब का वर्ग का 4 गुने के बराबर है। ये आपको लाना है। 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ ठीक है दर्शन, क्या मैं कह रहा हूं आपसे? मैं कह रहा हूं 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। ठीक है। शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना किसके बराबर है? किसी भुजा के वर्ग का तिगुना के बराबर। ये सिद्ध करना है। क्लियर हो गए? अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं। AB is an altitude, ठीक है। AB एक शीर्ष लंब है, ठीक है अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD BC पर परपेंडिकुलर होगा एंड एंगल D इज 90 डिग्री। ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो ये एंगल जब 90 डिग्री है तो इसको क्या कहेंगे? ये तो हुआ कर्ण, हाइपोटेन्यूज बन गया ना। ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज बन गया तो आप क्या लिख देंगे? इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABB, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में एंगल D इज 90 डिग्री। ये एंगल आपका 90 डिग्री है तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज से कर्ण बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्क्वायर समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसका वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर होता है, इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। in a right angle triangle, square of this is equal to sum of the square of this and this। ठीक है। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस। ये मैंने लिख दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आपके पास ये पूरी साइड कितनी है? A है और ये आपकी प्री इंफॉर्मेशन क्या है कि ये एल्टीट्यूड है, यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये AD इस BC को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, अर्थात BD इज इक्वल टू DC। ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट। एंड आप क्या लिख देंगे? BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू A/2। एक इंफॉर्मेशन आपके पास ये आ गई है, BD और DC इक्वल लेंथ के होंगे, वो इसके आधे के बराबर। BD इज इक्वल टू DC, पूरा A लेंथ का है तो BD आपका A/2 आ गया। ठीक हो गया? ठीक है। ये आपके पास पुरानी जानकारियां हैं कि समबाहु त्रिभुज में आपने, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डाला तो इस समभुज भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। दिस इज एन एल्टीट्यूड,
दिस एल्टीट्यूड विल डिवाइड दिस साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, आधा इधर आधा इधर। तो एक बात याद है, ठीक है। दूसरी बात क्या है डियर स्टूडेंट कि एल्टीट्यूड कितना होगा ये आप याद रखिए, और पहले आपने निकाला भी है एल्टीट्यूड एडी, शीर्ष लंब एडी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2a। समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है उसकी लंबाई होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2a के बराबर, ठीक है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ, उसकी लेंथ कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2a। ए मतलब कोई एक साइड ले लो तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2a, ए हमने इसकी साइड मानी हुई है, ठीक है। तो ये वाला एल्टीट्यूड भी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2a होगा, ये वाला एल्टीट्यूड भी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2a होगा, और यहां से भी जो एल्टीट्यूड पड़ा है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2a होगा। किसमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में। तो सब निकल गया, एडी भी आपको मालूम हो गया, बीसी भी पता चल गया, बीडी भी पता चल गया। तो अब इस इक्वेशन का यूज करिए। इक्वेशन 1 में आप वैल्यू रख लीजिए, ठीक है, अंडरस्टैंड। इक्वेशन 1 में वैल्यू रख लीजिए, क्या क्या मिलेगा आपको, ठीक है अंडरस्टैंड, क्या क्या मिलेगा। आप देखिए ए बी स्क्वायर कितना हो गया, ए बी स्क्वायर कितना लिखेंगे आप देखिए, ध्यान दीजिए कितना लिख देंगे। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, इस रूप में भी कह सकता हूं कि मैं ये क्यों नहीं यहां से ए डी स्क्वायर निकाल दूं। मेरे पास ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। ए डी स्क्वायर रहने दीजिए, उसकी चाहे मुझे वैल्यू पता चल गई है पर मैं ऐसे इसको रहने दे रहा हूं। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी आपका ए स्क्वायर है, ए बी ए स्क्वायर माइनस बी डी कितना है डियर स्टूडेंट, बी डी आपका a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर, ठीक है। और सॉल्व करिए, यहां पर कर लीजिए, चलिए। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 4। दिस इंप्लाइज दैट ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। दिस इंप्लाइज दैट ए बी स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर बाई 4, ठीक है अंडरस्टैंड। ए डी स्क्वायर आपका कितना आ गया, 3a स्क्वायर बाई 4। चलिए अब रिजल्ट सीधा लिखता हूं, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम देख रहे हैं कितना यूज हो रही है, ठीक है ना। पूरे एक्सरसाइज उसी पे डिपेंड है बच्चों। आप देखिए लास्ट में मेरे पास क्या निकला, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4। ये इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 3। कौन सी है, बीसी आपका ए है, बीसी साइड आपकी क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर होगी। आ गया समझ में, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और ए की जगह आप वैल्यू साइड लिख लीजिए बीसी स्क्वायर, ए की जगह आपने क्या लिख दिया बीसी, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, बीसी है भाई, ए है, इसको मैंने बीसी लिख दिया ये, और ये आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में आप इसकी वैल्यू रख लीजिए, ए डी स्क्वायर की वैल्यू रख लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए, राइट हैंड साइड सॉल्व करिए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। मुझे लगता है ये तरीका ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। तो लास्ट में आप आंसर लिख लीजिए, जब ये आप देख लेंगे तो लास्ट में आंसर क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे कि समबाहु त्रिभुज में उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना होता है, ठीक है। 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी साइड। अब यहां पर बी सी स्क्वायर लिखो, चाहे ए बी स्क्वायर लिखो, चाहे ए सी स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका प्रूफ है, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए एमसीक्यू है, और ये भी ध्यान रखना कि एमसीक्यूज भी अब एग्जाम में आगे आएंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज आप जानते हैं कंपटीशन में भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं, आपका उसी से पेपर बनता है, जो एमआर सीट से आपके पेपर होते हैं वो सारे एमसीक्यू तो होते हैं,
ठीक है, तो उसकी भी आप तैयारी कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कर लेता हूं। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है, सही उत्तर चुन करके उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज एबीसी में ए बी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, ए सी आपका 12 सेंटीमीटर और बी सी आपका 6 सेंटीमीटर है, तो आपको कोण भी निकालना है। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। द एंगल बी। अब मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर आप देखिए एक ट्रायंगल में बना देता हूं ए बी सी। अभी मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। ए बी सी ये MCQ है, ठीक है। क्या है, ए बी आपका 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये दे रखा है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ए बी 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर है, ए सी 12 सेंटीमीटर है, ए सी आपका 12 सेंटीमीटर है, और क्या दे रखा है, बी सी आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इस वाले ट्रायंगल में सब साइड दे रखी है। इस साइड की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, इस साइड की लेंथ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर है, इस साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये एंगल कितना डिग्री का है, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग है देखिए। अब आपको एकदम दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम याद आनी चाहिए कि वहां से भी मुझे एंगल का पता चलता है। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं इनका स्क्वायर कर लेता हूं, ए सी का स्क्वायर करता हूं। ए सी स्क्वायर कितना हुआ, 12 का स्क्वायर, ये हो गया 144। इस साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया, 12 का स्क्वायर 144 हुआ। फिर मैं ए बी का स्क्वायर निकाल दे रहा हूं। ए बी का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, 108 आएगा शायद, यस 108, 36 इंटू 3 108। और BC का स्क्वायर कितना आएगा उस टाइम, वो आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। ठीक हो गया। अब देखिए मैं क्या कर दूं कि AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस कर दूं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करता हूं, मेरे पास क्या आएगा 108 प्लस 36, अरे कितना हो गया 144। हुआ कि नहीं हुआ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को मैंने ऐड कर दिया 144 हुआ, और 144 क्या है, इसका स्क्वायर है। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास रिजल्ट क्या मिला कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ गया। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है कि किसी ट्रायंगल में जो बिगेस्ट साइड है उसका स्क्वायर यदि अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, और जो बड़ी वाली भुजा होती है उसके सामने का एंगल 90 डिग्री होता है, ये तो पढ़ा हुआ है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। अब कैसे पता चले, ये इससे इसका स्क्वायर यदि इसका स्क्वायर है इसके स्क्वायर के प्लस के बराबर है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे मालूम चला, आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। कहां से पता चला, पाइथागोरस थ्योरम। नहीं चला, क्यों, कह रहा है ना जस्टिफाई योर आंसर। आप अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए कि आप इस एंगल को 90 डिग्रीज क्यों कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी केवल किस ट्रायंगल की है, समकोण त्रिभुज की है। राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा होता है कि 90 डिग्री के सामने की साइड का स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है।
ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी आपका 90 डिग्रीज आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। तो जस्टिफाई लिखना है तो पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिए आप, ठीक है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर यदि अन्य दो साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज होता है, और वो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण आपका 90 अंश होता है। ठीक हो गया, समझ रहे हैं आप, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स एंड द एंगल जस्ट अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज ऑफ 90 डिग्रीज, बस, ठीक है। तो इस रूप में हमने इस एक्सरसाइज पर खूब लंबा समय दिया है, बहुत अच्छे ढंग से काम हुआ है। अब आप इन वीडियोस को देखें, पढ़ें, और इसके बाद जब मैं नेक्स्ट लेक्चर करूंगा तो करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।